यह कहानी हरियाणा के हिसार जिले के बाड़ो पट्टी गांव की है, जहां बाढ़ का पानी पिछले कई महीनों से विनाश लीला रच रहा था। गांव का शमशान घाट और लगभग 60 से 70% कृषि भूमि पानी में डूबी हुई थी। इससे न केवल पीने के पानी का संकट खड़ा हो गया था, बल्कि घरों में दरारें आने लगी थीं और फसलें पूरी तरह बर्बाद हो चुकी थीं। ग्रामीण हर तरफ से निराश हो चुके थे। जब स्थानीय प्रशासन और सरकार से कोई ठोस मदद नहीं मिली, तो सरपंच पवन कुमार शास्त्री जी के साथ पूरी पंचायत ने संत रामपाल जी महाराज से मदद मांगने का फैसला किया। उन्होंने बरवाला जाकर एक प्रार्थना पत्र दिया, जिसमें गांव से पानी निकालने के लिए एक बड़ी 15 हॉर्स पावर की मोटर और 6500 फुट 8 इंची पाइप की मांग की। ग्रामीणों को उम्मीद नहीं थी कि उनकी सुनवाई इतनी जल्दी होगी, लेकिन संत रामपाल जी महाराज की दया ऐसी थी कि उनकी प्रार्थना तुरंत ही स्वीकार कर ली गई। जिस सामान के लिए वे महीनों से चक्कर लगा रहे थे, वह सामान महज 2 दिन के भीतर ही गांव में पहुंच गया। संत रामपाल जी महाराज के आदेश से राहत सामग्री से भरे वाहन बाड़ो पट्टी गांव पहुंचे। इस सामग्री में एक बड़ी 15 हॉर्स पावर की मोटर और 6500 फुट 8 इंची उच्च गुणवत्ता वाले पाइप शामिल थे। इसके साथ ही स्टार्टर, केबल, फेविकोल, नट बोल्ट और मोटर व पाइपलाइन को जोड़ने के लिए हर छोटा बड़ा सामान भी दिया गया, ताकि ग्रामीणों को किसी भी तरह की परेशानी न हो। ज्यादा जानकारी के लिए आप इसी गांव की बाढ़ की मदद की वीडियो इसी चैनल पर देख सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। कल तक बाड़ो पट्टी के इन खेतों और श्मशान घाट में 5 फुट गहरा सड़ा हुआ पानी खड़ा था। हालत इतनी खौफनाक थी कि गांव का वाटर बॉक्स भी जहरीले पानी की चपेट में आने वाला था। लेकिन आज यहां मंजर पूरी तरह बदल चुका है। संत रामपाल जी महाराज द्वारा भेजी गई उन शक्तिशाली मशीनों ने दिन रात काम करके उस बरसों पुराने जिद्दी पानी को गांव की सीमाओं से बाहर खदेड़ दिया है। गांव के बुजुर्ग भावुक होकर बताते हैं कि जहां सरकार ने हाथ खींच लिए थे, वहां महाराज जी ने निस्वार्थ भाव से करोड़ों का सामान घर पहुंचाकर मानवता की लाज बचा ली। तो चलिए सीधे चलते हैं उन खेतों में, जहां आज 100% जमीन पर गेहूं और गाजर की फसल लहलहा रही है। नमस्कार दोस्तों, अभी हम खड़े हैं गांव बाड़ो पट्टी, तहसील बरवाला, जिला हिसार में। और यहाँ पर हम अभी गांव के खेतों में खड़े हैं और जैसा कि आप देख रहे हो, इस समय खेतों का पानी उतर गया है और यहाँ पर फसलों की बिजाई हो गई है और फसल भी आ चुकी है। जैसा कि दोस्तों पिछले दिनों हरियाणा में जिस तरह से बाढ़ का कहर था, तो गांव बाड़ो पट्टी में भी बाढ़ का पानी ने इस कदर तबाही मचाई थी कि किसानों की फसल बर्बाद हो गई थी, कुछ भी फसल का अंश नहीं बचा था। फिर संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत गांव को पाइप और मोटर मिली। फिर किसानों ने, पंचायत ने मिलकर गांव का सारा पानी खेतों से उतारा है और आज आप देख सकते हो, जहां पर पहले 2-2 फुट तक पानी था, वहां आज फसलों की बिजाई हो चुकी है, पानी उतर गया है और पूरे गांव में से यहाँ का पानी उतर गया है। चारों तरफ आप देखेंगे कि गेहूं की बिजाई हो चुकी है, फसलें खेतों में खड़ी हो चुकी है। तो इस खेत के किसान हमारे साथ हैं, उनसे भी बात करते हैं किस तरह की परिस्थिति कैसे थी। नमस्कार सर। नमस्कार सर। सर, अभी जो हम खड़े हैं, ये आप ही का खेत है? हाँ जी, अपना ही खेत है जी। वो ये कितने एकड़ में है? ये जी अपने यहाँ जी 2.5 एकड़ ज़मीन यहाँ पे। 2.5 एकड़ में है। तो सर बताइए, पिछले दिनों जो बाढ़ आई थी, तो कैसी समस्याओं का सामना करना पड़ा था? जी बाजरी थी अपने पास उस टाइम पे, तो बारिश आई बहुत ज़्यादा, तो अपना हो गया जी 2-2 फुट पानी, मतलब इतना गोडा इतना उड़ा पानी चढ़ गया था। तो उस टाइम पर जी फुल पानी था, मतलब दलदल मच गया था। दलदल का टाइम पर हमने पानी में ही फसल काटी, जो थोड़ी बहुत हमारी बच गई थी और वो कराया था। पानी बिल्कुल यही था, ये जो नाली दिखे जी आपने, या नाली पूरी मतलब तरमतर हो लिया किला। अच्छा। पानी और डोल सारी बराबर थे जी। यानी ये जो सिंचाई की नाली बनाई है, ये और खेतों में बराबर पानी आ गया बराबर था जी, बराबर था पानी।
तो फिर ये पानी कैसे उतरा? किमी तो जी सूख गया थोड़ा बहुत। किमी जी थोड़े अपने भाई का किला है जी वहाँ पे, उसमें उतार दिया, थोड़ा डूंगा किला है। फिर बाद में जी यहाँ पे वो मोटर लगाई उतारे अपना पानी। तो वो मोटर पाइप किन के द्वारा दी गई थी? ये जी रामपाल महाराज के द्वारा दी गई थी और पंचायत की पहल थी साथ में। तो पंचायत और रामपाल महाराज की दोनों की पहल थी, उसमें गाड़े जी पानी। हाँ जी। तो सर कितने दिन में खेत का पानी उतरा और कब बिजाई की आपने? इसका तो जी पानी पहले उतर लिया था। अब वो जी अपने 30 एकड़ है जी गलना, उनका पानी उतारना आ रहे हैं अभी। तो अभी जो इस खेत का पानी उतर गया है, हाँ जी। कितने दिन पहले आपने बिजाई की? महीना हो गया जी बिजाई की हुए, दलदल में ही करी थी बिजाई। अच्छा। तो 1 महीने पहले आपने इस खेतों की बिजाई की है, कौन सी फसल बोई है? अभी जी गेहूँ है जी अपने। इसमें गेहूँ है। हाँ जी। जी। तो सर जैसे बाढ़ में पिछली फसल बर्बाद हो गई थी हाँ जी। और पानी इतना भरा था कि परेशानी थी कि किस तरह से ये पानी उतरेगा और कैसे ये फसल की बिजाई होगी। आज फसलों की बिजाई हो गई है, आप कितने खुश हैं आप? खुश हाँ जी, फसल बीज की जी, दाने हो जाए खाना अपने। और क्या चाहो जी किसान आदमी, यही चाहो जी अपने। बिल्कुल, पशुओं के लिए भी चारा हो जाए। हाँ चारा बोर रखा जी, ये देखो जी चारा भी बो दिया हमने उरे, किमी हो जाए खाना डांगरा ने भी आप धीमिया गए जी। तो रामपाल जी महाराज जी के बारे में क्या कहोगे जिन्होंने पानी उतारने के लिए पाइप और मोटर दी है? बढ़िया है जी, प्रशासन ने भी साथ दिया, इनने भी साथ दिया। पानी लिकड़िया है कि फसल बोई है, अब मुआवजा और डिक्का दिक्कत से मुआवजा देगी सरकार। अब महाराज जी वही के बारे में क्या कहेंगे आप? महाराज जी बढ़िया मानस है जी, जो पानी तरवा दिया। और तो क्या कैस का जी, 400 गाँव में करोड़ों रुपए की मदद संत रामपाल जी महाराज ने दी है, पाइप और मोटर बिल्कुल निस्वार्थ। हाँ जी दी तो है जी। इब्नू है जी, और बड़ा लगा रखी मोटर था ना, आगे दिखाऊंगा वो इन तारण आ रहा जी, खेतों में पानी इस्तेमाल करना आ रहा। बढ़िया ही पहले जी महाराज जी की तरफ से। और तो क्या जी, बढ़िया है जी, फसल बीज गई जी, हम खुश हैं जी और राजी हैं जी, के चियर किसान आदमी ने। तो दोस्तों आपने गांव बाड़ो पट्टी के किसान के विचार सुने कि किस तरह से उनकी एक फसल बर्बाद होने के बाद दोबारा उनको नई फसल, इस गेहूं की फसल बिजाई करने का अवसर मिला है। और संत रामपाल जी महाराज जी का धन्यवाद कर रहे हैं कि उन्होंने किसानों के हित के लिए काम किया और उनके गेहूं की बिजाई करवाने की पहल की और आज गेहूं की बिजाई यहाँ पर हो भी चुकी है। अभी हमारे साथ गांव के सरपंच जी है, मेंबर साहब है, उनसे हम बात करते हैं कि किस तरह की समस्या का सामना बाढ़ में किसानों को और गांव को करना पड़ा था। नमस्कार सर। नमस्कार जी। जी सर, आपका परिचय? मेरा नाम पवन कुमार है और मैं ग्राम पंचायत बाडो पट्टी से सरपंच हूँ। सबसे पहले मैं श्री रामपाल जी के श्री चरणों में नमन करता हूँ कि हमने जो एक छोटी सी अरदास उनके चरणों में लगाई और उन्होंने हमारा जो सहयोग किया, जिससे हमारी एक खेतों के प्रति की उम्मीद टूट चुकी थी कि हम कभी इसमें इस पूरी साल में कभी फसल ले पाएंगे या नहीं ले पाएंगे। तो वो जो उम्मीद उन्होंने जो सहयोग करा, उस सहयोग से हमने उस उम्मीद पे कहीं ना कहीं हम काम कर रहे हैं। और हमारा जितना 100 से 150 एकड़ पे पानी था, लगभग पानी हम उतार चुके हैं 70 से 80%। और उनमें फसलें भी हो चुके हैं जो आप देख रहे हैं अपने कैमरे के माध्यम से। तो ये सब हमारा जो विपता थी, वो उस विपता में जो संत रामपाल जी ने हमारी मदद करी है, उनका जो धन्यवाद हम पूरे गांव की तरफ से मैं उनका धन्यवाद करता हूं। और उनका ये एहसान हम ताउम्र उनका ये एहसान हम मानेंगे कि उन्होंने हमारी इस विपता में जो मदद करी, उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद उनका। तो सर लगभग गांव का जैसा आपने बताया 80% तक पानी उतर गया है, बाकी पानी उतरने के बाद क्या बिजाई हो जाएगी इस बार? ये जो फसल अभी मौके पे है शायद नहीं हो पाएगी, लगभग 15% में। बाकी जो ज़मीन है हमारी 85 से 90% इस बार की फसल हो जाएगी। जो आगामी फसल है वो लगभग 100% में हो सकेगी। तो सर जिस तरह से इस बाढ़ की समय ने जो खरीफ की फसलें हैं वो किसानों की सारी बर्बाद हो गई थी, कितना आर्थिक नुकसान किसानों को उठाना पड़ा था? सर एक जो एकड़ में प्रति एकड़ जो फ़ायदा होता है, उसका मैं एक पर्टिकुलर तो पैसा नहीं बता सकता आपको, कि लगभग हर किसान को 1 एकड़ के साथ में 40 से 60 हज़ार रुपये का नुकसान उन्होंने झेलना पड़ा है जी। और गांव की जो 80-100 एकड़ ज़मीन है वो सारी पानी में फसलें ख़राब हो गई थी? सर कुछ पानी में फसलें हो गई थी और जो हमारा रियासी एरिया था उसमें भी पानी घुस चुका था। शमशान घाट में ऐसी जगह नहीं थी कि हम कोई मृत्यु होने के बाद में संस्कार भी कर पाएँ। वो सब जगह से पानी निकाल करके क्लियर किया। स्कूल तक पानी में डूब चुका था और वाटर वर्क्स के आसपास भी पानी था, वाटर वर्क्स में नहीं पहुंच पाया था। तो वो पानी भी हमने निकाल करके एक दुरुस्त जगह करके, और अब वो पानी हम शुद्ध पीने का है। संत रामपाल जी हमारी मदद नहीं करते तो हो सकता कि वो पानी जो गंदा पानी था वाटर वर्क्स में एंट्री कर जाए, तो उसके बाद हमें पीने के भी लाले हो सकते थे। तो रामपाल जी महाराज जी के बारे में क्या कहोगे जिन्होंने ऐसी आपदा में मदद की? देखिए, अगर हम बात करें संत की, तो पूर्ण संत वो है जो आत्म को छोड़ करके और पूरी संसार के
को बचाने का जो प्रयास करे वो पूर्ण संत है। और मैं अपने व्यक्तिगत विचार से श्री रामपाल जी को, संत जी को हम पूर्ण संत मान करके मैं उनको नमन करता हूँ। तो दर्शकों, आपने देखा गांव की पंचायत के सदस्यों ने और किसानों ने संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम की इस पहल का स्वागत किया है और संत रामपाल जी महाराज को बार बार धन्यवाद किया है कि ऐसे मुसीबत के समय में किसानों की भरपूर मदद करी, उनके खेतों का पानी उतारा, गांव का पानी उतारा, मकानों में घुसा हुए पानी को निकाला और आज किसान उस ज़मीन पर फिर से फसल बोने के लिए तैयार हुए। ज़मीनें रेडी तैयार हुई, सूखी, और आज उन ज़मीनों पर फसलें उग चुकी है। और आप चारों तरफ देख ही रहे हो, चारों तरफ हरियाली का नज़ारा है। तो आज यहाँ के किसान संत रामपाल जी महाराज जी को बार बार धन्यवाद दे रहे हैं, शुक्रिया कर रहे हैं कि उन्होंने यहाँ पर खेतों का पानी उतार कर किसानों को फिर से अगले फसल की बिजाई के लिए तैयार किया है। और ये आप देख रहे हो, यहाँ पर चारों तरफ पहले जहाँ पानी भरा था वहाँ अब हरियाली की चादर है। सभी तरफ यहाँ पर फसलें उगाई जा चुकी है और आज यहाँ के किसान खुश है, संतुष्ट है कि संत रामपाल जी महाराज ने जो मदद दी है उससे उनको अगली फसल बिजाई का भरपूर मौका मिला है। तो दोस्तों, बाड़ोपट्टी गांव के दूसरे खेत में हम खड़े हैं और यहाँ पर भी पहले बाढ़ का पानी चढ़ा हुआ था जो अभी उतर चुका है और किसानों ने सब्जी की बिजाई यहाँ पर कर दी है और सब्जी भी आ गई है। ये गाजर का खेत है। तो इस खेत के मालिक हमारे साथ है, इस किसान से हम बात करते हैं किस तरह की समस्याओं का सामना उन्हें बाढ़ में करना पड़ा और कैसे उनका समाधान हुआ। नमस्कार जी। नमस्कार जी, आपके सभी दर्शकों को और आपको भी नमस्कार जी। तो सर बताइए, जब मानसून सीजन में बाढ़ आई थी तो किस तरह की समस्याओं का सामना आप किसानों को करना पड़ा था? जी, समस्या तो कम से कम 3-3 फुट पानी चढ़ गया था और हमने तो बोल के गाँव भी छोड़ दिए, डाणी भी छोड़ दी थी, बाहर निकल गए थे क्योंकि पानी आ गया था यहाँ। अब मकान भी छोड़ दिया था हमने। और उसके बाद में अभी महाराज जी ये जो ये आए हैं, उस पाइप आए हैं, उसके बाद में हमने ठीक है, बहुत बढ़िया हमें रिस्पॉन्स मिल जाए, बढ़िया रिस्पॉन्स मिला। तो ये आपके इस खेत में कितना पानी चढ़ा हुआ था? इसमें कम से कम 1-1 फुट पानी चढ़ा था। हाँ। तो सर कैसे निकला ये पानी? अब ये पाइपों के जरिए निकला है। हाँ, संत रामपाल के हिसाब से। हाँ। तो जो पहले इसमें कौन सी फसल बिजाई की हुई थी? इसमें तो कपास थी पहले तो। हाँ, इसमें कम ही था वैसे, क्योंकि ये नीचे किले है ना, इनमें में ज़्यादा था, इनमें 3-3 फुट पानी था, इसमें तो थोड़ा ही था। तो वो कपास की फसल बची या खराब हो गई? नहीं, बहुत खराब हो गई। तो सर एक फसल बर्बाद हो गई थी, उस समय कोई आशा थी कि पानी निकल जाएगा और दूसरी फसल की बिजाई हो सकती है? नहीं, अब हमें इसका कोई वो नहीं था, आस नहीं थी हमें। हाँ जी, हमारा बढ़िया रामपाल महाराज जी ने बढ़िया वो किया, हमारा सहयोग किया। हमारा पानी फसल बर्बाद हो गई थी, पानी भी खड़ा था, ये निकलता भी नहीं जी। हमारा रामपाल महाराज की दया से हमारा ये पानी निकल गया खेत का। पाइप मिल गए, उन्हें मोटर दे दी और लाइट का कनेक्शन करके हमने पानी निकाल दिया है। तो सर इन खेतों में आपने पूरा गाजर ही बोया है? नहीं, हाँ, अभी तो गाजर है। पहले कपास थी, इसके अंदर कपास खराब हो गई थी, वो उखाड़ के फिर दोबारा पानी उतार के। सर ये मदद समय पर नहीं मिल पाती तो क्या ये जमीन का पानी नहीं निकलता ही अपने आप निकल सकता था? नहीं, कोई मतलब ही नहीं था सर। सर क्या बताएंगे आप? हाँ जी, गुरु जी की मेहरबानी से हमारा उधार हो गया, बढ़िया हो गया। ये पानी निकल जाए, कुछ आगे और फसल बोएंगे, चल पानी निकलेगा, दीदी बिजेगी ना, नहीं तो पड़े रह रही है, जोर मच गया था। सर इस बार की बरसात ने किसानों को काफ़ी आर्थिक नुकसान भी पहुंचाया है और जिस तरह से किसानों की समस्या आई थी, पहले ये पूरी फसल खराब हो गई, दूसरे में पानी चढ़ा हुआ था, पूरे साल की फसल बर्बाद हो जाती। अगर संत रामपाल जी महाराज जी की मदद समय पर नहीं मिलती तो किसान की क्या स्थिति होती? आगे भी नहीं बेजार जी, ये मदद न मिले ना तो आगे भी नहीं बेजार मरा था। ये 4 फुट पानी खड़े था इसमें, बता। अब एक हफ्ता से ऊपर 10 दिन हो गए इसने मोटर चाल दी ने, अब भी देख लो आप। हाँ, तो ये इसकी मेहरबानी हुई, ये पाइप मिले, हमने मोटर मिली। कितने खुश हो आज आपकी फसल बिजाई हो गई और आ भी गई? उससे मैं कमी कौन जी, आप महाराज की दया से मौज हो रही है। महाराज जी के बारे में क्या कहेंगे? महाराज जी ने तो बढ़िया काम करे हमारा, तो हम तो इससे फालतू क्या करेंगे, हम तो इससे भगवान समझाएंगे।
भगवान उतर के आएगा हमारा उठ का तो दर्शकों, अभी आपने देखा, अभी हम खड़े हैं गाजर के खेत में और यहाँ पर पहले जो पानी भरा हुआ था, जिस वजह से किसानों की पिछली फसल बर्बाद हो गई थी, लाखों का नुकसान किसानों को यहाँ पर उठाना पड़ा था। फिर उसके बाद संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम वरदान बनकर आई और गांव को, किसानों को पाइप और मोटर मिले। उसके बाद पूरे गांव से, खेतों से पानी उतारा गया है और आज का नज़ारा आपके सामने है कि पूरे खेत से पानी निकल गया। और ये आप देखिए, ये गाजर की बिजाई किसानों ने कर रखी है। बाड़ो पट्टी के हजारों परिवारों के लिए संत रामपाल जी महाराज आज साक्षात भाग्य विधाता के रूप में उभरे हैं। ग्रामीणों का मानना है कि जहां व्यवस्था ने उन्हें उनके हाल पर छोड़ दिया था, वहां एक संत ने पिता की तरह हाथ थामकर गांव की लाज बचा ली। आज गांव का हर बुजुर्ग और युवा इस बात का कायल है कि असली सेवा वही है जो बिना किसी भेदभाव और स्वार्थ के वक्त पर काम आए। आज बाड़ोपट्टी का हर घर उस संजीवनी बूटी जैसी मदद के लिए नतमस्तक है, जिसने न केवल उनके खेतों को बचाया बल्कि उनकी उजड़ती हुई दुनिया को फिर से आबाद कर दिया।